यदि इस बार भी मेरा माखन बेकार हो गयो ना, तो सच्ची कह रही हूँ, कल से भोग में आपको कुछ भी ना चढ़ाऊंगी मैं। कल से भोग में आपको कुछ भी ना चढ़ाऊंगी मैं। कान्हा, मुस्कुरा क्यों रहे हो? वानर महाराज की भूख कैसे मिटानी है पता है मुझे। कैसे? माखन से। पर माखन कहाँ मिलेगा? सावित्री मौसी के घर से। तो क्या तुम फिर से माखन चुराने की सोच रहे हो? दाऊ, मेरी बात प्रश्न ही नहीं उठता, इसकी अनुमति नहीं दूंगा मैं। गोकुल वासियों को ऐसा वचन देने की अनुमति ना दे सकता मैं। बिना सोचे समझे कैसे वो किसी अपरिचित व्यापारी के शब्दों पर विश्वास कर सकते हैं? महाराज, गोकुल वासियों को अब धन के जाल जंजाल में फंसने से कोई नहीं रोक सकता। महाराज, मैं धन का ऐसा स्वाद चखा कितना प्रयास करे, अब कोई भी गोकुल वासी उसके हित वचन सुनेगा भी नहीं। महाराज, ये बहुत गंभीर बात है, हमें सभा बुलानी होगी यशोदा। जशोदा जी, आप भी कुछ कहो ना नंदराज से। जे अधिक ही सोच रहे, इतनी चिंता करने की कोई आवश्यकता ना है। आवश्यकता तो है। वैसे तो जब कोई लोभ के जाल में फंस जाता है तो उसका बाहर निकलना असंभव है, किंतु फिर भी अपनी दृष्टि चौकन्नी रखना और कान गोकुल में होने वाली हर हलचल पर, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि उस छलिया विष्णु अवतार का कोई भी छल मेरे मार्ग का रोड़ा बन पाए। अवश्य महाराज। लोभ। ध्यान रहे परमानंद, गोकुल वासियों पर लोभ का प्रभाव हर बीतते क्षण के साथ बढ़ता चला जाना चाहिए। महाराज, जैसे किसी कबूतर को बिल्ली दबोच लेती है, वैसे ही मेरा फैलाया हुआ लोभ गोकुल वासियों को अपने पंजों में दबोच लेगा, सब झटक लूंगा। इससे पहले कि माखन पीला पड़ जाए, उसे आंच में तपाकर घी निकाल लेना चाहिए ना, तो पूरा का पूरा माखन बिगड़ जाता है। मैं अभी भोला से कहकर सारे ग्वाल ग्वालियरों की सभा बुलाता हूं। मुझे सबसे बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बात करनी है। मति भ्रष्ट हो गई थी मेरी, जो यहाँ चली आई। अब कहीं ऐसा ना हो कि मेरा धनवान बनने का स्वप्न धरा का धरा रह जाए। सुलक्षणा, चिंता मत ही करो। अरे हम सबसे पहले तो वे अन्न के बारे में सोचते हैं। वे गोकुल वासियों को लोभ के फेर में कछु अनुचित ना करने देंगे। कहा ना मैंने, तुम्हें कुछ भी अनुचित करने नहीं दूंगा। दाऊ तुम्हारा। हाँ तो अनुचित बात करने देना दाऊ। पर मैं तो भलाई करना चाहता हूँ। भलाई? किसी की अनुमति या सहमति के बिना उसके यहाँ चोरी चुप के माखन खा लेना भलाई नहीं, चोरी कहलाती है। सखाओ, तुम ही बताओ, किसी भूखे प्राणी के लिए भोजन की व्यवस्था करना क्या होता है? भलाई। पड़े पड़े माखन चढ़ने के स्थान पर किसी का पेट भरे
वो क्या तू है? भलाई। किसी के मन की इच्छा पूरी करना क्या हो तो है? भलाई। ठहरो ठहरो, चोरी करके किसकी मन की इच्छा पूरी करोगे तुम? और किसकी दाऊ? स्वयं सावित्री मौसी की। वही तो चाहती है कि मैं उनके घर आऊं और ढेर सारा माखन खाऊं। तो फिर अगला घर आपका। क्षण भर तो ऐसा लगो जैसे कान्हा ने मेरी मन की इच्छा सुन ली हो। वैसे कितना अच्छा हो तो यदि सुन ही ले तो। तुम्हारे कहने का अर्थ है कि सावित्री मौसी चाहती थी कि तुम उनके घर भी जाओ, जैसे जानकी के घर गए थे। ये बात तो उन्होंने मैया के सामने भी कही थी कि मैं उनके घर जाऊं। ये तो उनका सौभाग्य होएगा। किसी का सौभाग्य बिगाड़ते इतने बुरे ना है हम। ये बात तो सही कही है। मुझे भी कुछ अनुचित ना लगता है इसमें। तुम तो सत्यवादी हो मधुमंगल, तुम्हें क्या लगता है? अब बोल भी दो, वानर महाराज भूखे हैं। वानर महाराज से अधिक भूखा तो मुझे तू लग रहे हो। यदि कान्हा सच्ची में ये सब वानर महाराज की भूख मिटाने के लिए और सावित्री मौसी की इच्छा पूरी करने के लिए कर रहा है, तो दादी के सीख के अनुसार मुझे इसमें कछु अनुचित ना लगता। पक्का हम सच में चोरी नहीं भलाई करने जा रहे हैं। सही कहा दाऊ। यदि भूखे असहाय वानर महाराज का पेट भरोगे तो इसका असली पुण्य तो सावित्री मौसी को ही मिलेगा। इसका अर्थ तो ये हुआ कि कान्हा सावित्री मौसी के घर माखन चुराने नहीं जाएगा, बल्कि उसे दुगना कर देगा। बात तो सही है, तो फिर मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। पर इस बार हम तुम्हें अकेले न जाने देंगे सखा। हाँ, हमें भी पुण्य अर्जित करना है और माखन भी। लगता है देव वानर महाराज भी हमारी टोली में सम्मिलित होना चाहते हैं। तब तो ये सबको ये कला सिखानी पड़ेगी। सही कहा सका। अच्छे काम का प्रचार प्रसार तो होना ही चाहिए ना। तो ठीक है, सिखा दूंगा और हमारी टोली कहलाएगी चौर्य विद्या प्रसारण टोली। और कान्हा तू बन जाइयो इसका अध्यक्ष और दाऊ बनेंगे उपाध्यक्ष। मुझे स्वीकार है। चौर्य विद्या प्रसारण टोली की जय। चौर्य विद्या प्रसारण टोली की जय। और सुनो क्या करना है और कैसे। आया कन्हैया रे आया रे माखन का चोर। रोके रुके ना ये सरपट लगाता है दौड़। तुम सब वहाँ छुप जाओ, मैं भीतर देखता हूँ। न ध्वनि कोई हो न पता कुछ लगे, आए चुपके से ग्वालों की टोली। चाहे कितना बचाओ छिपाओ कहीं, सारा मक्खन ये कर जाए खाली। मुख से तो लगता है सरल ये बड़ा भीतर से चंचल ये छल से भरा
सच चोर। इतनी ऊपर टांग रही हो मौसी? कान्हा सच में आ गयो तो मैं तो धन्य हो जाऊंगी। मन तो करता है सारा दूध दही माखन उसे बुलाकर अपने हाथों से खिला दूं। मुझे बुलाना भी चाहती हो और अनजाने में मेरे लिए कठिनाई भी बढ़ा रही हो। पर मेरे यहाँ क्यों आएगा कान्हा? इससे अच्छा तो यही होगा कि कल माखन बेचने के लिए कहीं से सकट का प्रबंध कर लूं। छुप जाओ छुप जाओ। वैसे भी वो ठहरा राजकुमार, एक साधारण गोपी के यहाँ का माखन काहे खाएगो? तू भी बावली हो गई है सावित्री। कान्हा आना भी चाहे तो इतनी दूर आएगा कैसे? ओ मैया, सब खड़े हो जाओ। सच्ची मैं भी कितनी बावली हो गई हूँ ना। जब नंद भवन की ओर जा ही रही हूँ तो कान्हा के लिए थोड़ा सा माखन ले जाती हूँ। कान्हा, यहाँ ये मेरा स्वप्न है या फिर? ये सारे बालक यहाँ क्या कर रहे हैं कान्हा के साथ? क्या जानकी सत्य कह रही थी? कान्हा यहाँ पर माखन चुराने आया है। मुझे स्वयं जाके इसे माखन खिलाना चाहिए। चलो, सावित्री मौसी के वापस लौटने से पहले मैं कार्य समाप्त करके वापस भी जाना है। कोई पकड़ी मत जाना। ये मुझे देख के भागो तो ना ना, ये जो कर रहा है जैसे कर रहा है मुझे करने देना चाहिए। हे नारायण मैया, हे नारायण मैया, तुम सब डर क्यों गए? कोई भी तो नहीं है यहाँ। पर वो तो है,
सावित्री मासी का रक्षक बलदार। हे नारायण, मैं बलधर को भोजन देना तो भूल ही गई, और भूखे पेट तो वो हिंसक हो जाता है। कान्हा, तूने सुना है ना कैसे सींग घुमा के और लाते उठा उठा के मारता है? बलराम नहीं है जो तुम्हारी रक्षा करेगा, बलधर है वो। बहुत कथाएं सुनी है इसके क्रोधित स्वभाव की, पर अपनी आंखों से ना देख लो। चल खाना, लौट चल। रुक जाओ, चिंता की आवश्यकता ना है। हम पे क्रोध ना करेगो ये। रुक जा कान्हा, रुक जा कान्हा, लौट जाना। देखो कैसे स्वागत करो है। व्यर्थी भयभीत हो तुम सब। बालकृष्ण ने छुआ तो एक साधारण बैल को है माँ, पर उनके स्पर्श का अनुभव मुझे हुआ है। बलधर, ये जो वानर महाराज है ना, ये मेरे सखा है, बहुत भूखे है ये, इसलिए हम इनके लिए तनिक माखन देने आए हैं। हमारा साथ दोगे ना? मैं भी बहुत भूखा हूँ प्रभु। सावित्री मैया चारा देना ही भूल गईं। आप मुझे खोल दीजिए ना। आप भी अपना कार्य निर्विघ्न कर लीजिएगा और मैं भी घास चर के अपनी भूख मिटा लूंगा। क्या कर रहे हो जी? कान्हा पावला हो गया हो क्या? मती कोल कान्हा, ये सीधा हमारी ओर आएगो और अपनी सींगों से उड़ा के चला जाएगो। ये कैसे संभव है? अब खड़े खड़े देखते ही रहोगे? भीतर चलना है कि ना? तूने तो बलधर को भी अपनी टोली में मिला लियो का ना? भैया कहती है मैं बात विशेष हूँ, तो अब विशेषता दिखानी तो पड़ेगी। चौर्य विद्या प्रसारण टोली का अध्यक्ष हूँ मैं। चौर्य विद्या प्रसारण टोली? चौर्य विद्या प्रसारण अर्थात चोरी की विद्या का विस्तार करना। प्रभु, ये बालकृष्ण कैसी सीख दे रहे अपने सखाओं को? द्वार तो बंद है, भीतर प्रवेश करने का कोई उपाय तो खोजना पड़ेगा। सच्ची में मति भ्रष्ट हो गई है मेरी। अब अंदर कैसे जाएगा कान्हा? कहीं वापस ना चला जाए।
को उपाय कहा ना